भारत का मॉनसून, सोचिए, ये सिर्फ बारिश की बूंदें नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ी, एक विशाल पहेली है जो हम में से करोड़ों लोगों की जिंदगी की दिशा तय करती है। तो क्या कहते हैं, चलें इस पहेली के सबसे बड़े राज को सुलझाने? आइए शुरू करते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर वो कौन सी छिपी हुई ताकत है, एक अदृश्य शक्ति जो भारत के पूरे मॉनसून को कंट्रोल करती है। इसका जवाब बस कुछ ही देर में मिलने वाला है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भारत की इसी मौसम पहेली की। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ मौसम का बदलना नहीं है, ये तो इस पूरे उपमहाद्वीप की लाइफलाइन है, जीवन रेखा है। ये नंबर देखिए, 70%। मतलब भारत में साल भर में जितनी भी बारिश होती है ना, उसका 70% हिस्सा सिर्फ कुछ ही महीनों में बरस जाता है। और बस यही एक वजह काफी है ये समझने के लिए कि मॉनसून को जानना समझना हमारे लिए कितना जरूरी है। हमारी खेती, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी जिंदगी, सब कुछ इसी पर तो टिका है। तो फिर इस इतनी बड़े मौसम पहेली को सुलझाने की चाबी कहाँ मिलेगी? इसका जवाब छिपा है आसमान के नदियों में। हाँ, आपने सही सुना। ये हमारे मौसम के वो छुपे हुए ड्राइवर्स हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से तो नहीं देख सकते, पर उनका असर जरूर महसूस कर सकते हैं। जरा कल्पना कीजिए, हमारे सिर के ठीक ऊपर कई किलोमीटर दूर हवा की बड़ी बड़ी नदियां बह रही हैं। वैज्ञानिक भी इन्हें कुछ कुछ ऐसा ही कहते हैं, आसमान की नदियां। और ये कोई मामूली हवा नहीं है, ये वो जबरदस्त शक्तिशाली धाराएं हैं जो सिर्फ भारत का नहीं बल्कि पूरे प्लैनेट का मौसम तय करती हैं। तो ये जो आसमान की नदियां हैं, इनका साइंटिफिक नाम है जेट स्ट्रीम। आसान भाषा में कहें तो ये हवा की एक बहुत ही तेज रफ्तार से बहने वाली पतली सी धारा है। आप ऐसा सोच सकते हैं कि हमारे वायुमंडल में एक सुपरफास्ट हाईवे है और मौसम के सारे सिस्टम इसी हाईवे पर सफर करते हैं। बस यही है जेट स्ट्रीम। लेकिन सवाल यह है कि हवा की ये नदियां आखिर बनती कैसे हैं? देखिए, इसके पीछे कोई जादू नहीं, सीधा सादा विज्ञान है। तो चलिए इसकी पूरी रेसिपी को समझते हैं बस 3 आसान स्टेप्स में। तो इसकी शुरुआत होती है सूरज से। जैसा कि हम सब जानते हैं, सूरज पृथ्वी को हर जगह एक जैसा गर्म नहीं करता, कहीं ज्यादा गर्मी, कहीं कम। इसी से गर्म और ठंडी हवा के बड़े बड़े इलाके बन जाते हैं। अब गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है और ठंडी भारी हवा उसकी जगह लेने के लिए दौड़ती है। इससे एक जबरदस्त प्रेशर बनता है जो हवा को धक्का लेता है। और आखिर में हमारी पृथ्वी भी तो घूम रही है ना? तो ये घूमना, जिसे कोरियोलिस इफेक्ट कहते हैं, वो इस सीधी चलती हवा को एक नदी की तरह मोड़ देता है और बस तैयार हो गई हमारी जेट स्ट्रीम। ठीक है, तो अब जब हम ये बेसिक बातें समझ गए हैं तो चलिए सीधा भारत पर फोकस करते हैं। भारत के मामले में इस मौसमी नाटक के 2 मुख्य खिलाड़ी हैं, एक पश्चिमी हवा और एक पूर्वी। तो ये हैं वो 2 खिलाड़ी। पहला है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट या STWJ, ये सर्दियों का किंग है। और दूसरा है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट यानी TEJ, जो सिर्फ गर्मियों में ही सीन में आता है। और कमाल की बात यह है कि इनके रोल बिल्कुल उल्टे हैं। एक तरफ STWJ मॉनसून के रास्ते में एक दीवार की तरह खड़ा हो जाता है, तो दूसरी तरफ TEJ वो तो मॉनसून के लिए मानो रेड कारपेट बिछा देता है। बस इन्हीं दोनों का ये जो मौसमी खेल है ना, वही भारत के मौसम को कंट्रोल करता है। तो सवाल ये है कि ये हवा की धाराएं जमीन पर हमारे मौसम को कैसे कंट्रोल करती हैं? चलिए अब इस पहेली के सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं और पूरी तस्वीर देखते हैं। तो सर्दियों में सीन कुछ ऐसा होता है। ये जो SWJ जेट स्ट्रीम है, ये आकर हिमालय के दक्षिण में, मतलब भारत के ठीक ऊपर बैठ जाती है। ये एक तरह की ढाल बना लेती है, जिससे उत्तरी भारत में हाई प्रेशर बन जाता है और मौसम सूखा और ठंडा रहता है। लेकिन हाँ, यही धारा अपने साथ मेडिटेरेनियन सागर से थोड़ी बहुत नमी भी ले आती है, जिससे सर्दियों में कभी कभी हल्की बारिश होती है, जिसे हम सब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के नाम से जानते हैं। और फिर आता है असली ट्विस्ट। गर्मियों में जैसे जैसे सूरज उत्तर की तरफ बढ़ता है, ये STWJ कमजोर होकर हिमालय के भी उत्तर में खिसक जाती है। इसके हटते ही यहाँ एक तरह का वैक्यूम बन जाता है और इसी खाली जगह में ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट यानी TEJ को बनने का मौका मिलता है। ये TEJ एक बहुत ही पावरफुल लो प्रेशर सिस्टम बनाती है, जो एक बड़े से चुंबक की तरह हिंद महासागर से नमी से भरी मानसूनी हवाओं को भारत की तरफ खींचता है। और बस इसी को हम कहते हैं मानसून की शुरुआत। पूरी कहानी का सार बस इसी एक लाइन में है। STWJ का हिमालय के उत्तर की ओर खिसकना ही वो एक स्विच है जो भारत में मॉनसून को ऑन कर देता है।
जब तक ये पश्चिमी जेट अपनी जगह से नहीं हटेगा तब तक मॉनसून के लिए रास्ता खुल ही नहीं सकता। इतना सिंपल और इतना पावरफुल। ठीक है, तो ये सब हमने क्यों समझा। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, हमारे फाइनल टेक अवे पर, कि आखिर ये आसमान में बहने वाली नदियां हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों हैं। तो चलिए फटाफट से जरूरी बातें याद कर लेते हैं। पहली चीज, भारतीय मानसून इन जेट स्ट्रीम्स के मौसमी मूवमेंट से ही चलता है। दूसरी, सर्दियों के मौसम में STWJ का दबदबा रहता है। तीसरी और सबसे जरूरी बात, इसी STWJ का उत्तर की ओर खिसकना ही मानसून का असली ट्रिगर है। और आखिर में ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट यानी TEJ आकर मानसून को और ताकतवर बना देती है। बस यही है भारत के मौसम का पूरा खेल। तो इस पूरी जानकारी के बाद एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है। जैसे जैसे हमारी जलवायु बदल रही है, जैसे जैसे हमारा प्लैनेट गर्म हो रहा है, आसमान की इन नदियों का बर्ताव कैसे बदलेगा और इसका हमारे मॉनसून पर और हमारी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज दुनिया भर के वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं।